अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बनाया है हमने पिज़्ज़ा और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसान तरीके के साथ। चले जी स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने ईस्ट ली है और 1 टीस्पून ही मैंने चीनी ली है। चीनी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो हमारी पिज़्ज़ा डो में खमीर होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए, और नमक चीनी को बैलेंस करने के लिए डालते हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ पे पानी है मेरे पास नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और ना ठंडा है। ठीक है जी। अभी इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ, एक साथ ही नमक डाल दूंगी और साथ ही मैं ईस्ट डाल दूंगी। ईस्ट डाल के मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों को पता है जैसा कि मैं जो भी चीज़ आपको सिखाती हूँ बताती हूँ, वो उसको हर वीक पॉइंट और जो उसके लिए बेस्ट तरीका वो भी बताती हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो हमने अभी पानी में मिक्स किया है, तो ये आप चाहें तो डायरेक्ट मैदे में डालकर इसका खमीर तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो जी, मैदा मेरे पास था 1 किलो, जिसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, जैसे एक कटोरी या हाफ कटोरी निकाल लिया था। ठीक है जी। अभी ये मेरे पास जो ईस्ट बनाई थी मैंने वो फूल चुकी है और मैंने इसमें डाल दिया। साथ में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 अंडा और ऑयल और है दही। अभी मैंने ऑयल डाल दिया है और साथ ही मैं दही के 2 चम्मच, एक ये तकरीबन 60 मिलीग्राम बनता है, और थोड़ा सा और डाल लेती हूँ क्योंकि मेरा चम्मच छोटा था इसलिए। तो साथ में मैं ये अंडा भी डाल दूंगी। अंडा ऑप्शन है, अगर तो आप चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, इसकी जो डो है वो बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगी। ठीक है जी। आप अगर चाहें अंडा और दही स्किप कर सकते हैं। चले जी, अब मैं इसमें दूध भी शामिल कर देती हूँ। ये ले जी, चले जी। अब इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। चम्मच को हम हटा देंगे क्योंकि चम्मच से तो ये आटा बनने वाला नहीं है, इसलिए मैं चम्मच को हटा देती हूँ। चल चले जी, चम्मच हटा दिया तो हम अब हाथों की मदद से इसको मसल लेंगे। इस डो को तैयार करने के लिए जो पानी इस्तेमाल करना है हमने, वो नीम गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, बस नीम गर्म। चलो जैसे अच्छे से गूंद लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारी डो सॉफ्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये फिंगर की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको बहुत हार्ड नहीं रखना, सख्त नहीं रखना, इसको सॉफ्ट ही चाहिए हमें, इसलिए ये सॉफ्ट हो चुकी है। अभी मैं इसे ऑयल लगा के बोल में रख दूंगी। चले जी, इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना के इसको बॉल में रख दिया मैंने। और आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो उसके साथ आप इसको कवर कर दें। अभी मैंने ढक्कन के साथ इसको कवर कर दिया है। तो अगर तो गर्मियाँ हैं तो 1 घंटे के लिए रख लें, अगर मौसम ठंडा है सर्दियाँ तो इसको 2 से 3 घंटे तक राइस होने के लिए रखना है। जो चिकन हम पिज़्ज़े में इस्तेमाल करने वाले हैं वो मैंने पहले से रेडी कर लिया था। अगर मैं इसकी वीडियो तैयार करती तो काफ़ी हमारी वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए आपको मैं बता देती हूँ जो मैंने इसमें स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं और जिस तरीके से किए हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। ये जो मैंने बोनलेस चिकन लिया था उसकी कटिंग इस लुक में करवाई थी, और करवाने के बाद इसको मैंने मसाला जो लगाया था वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सिंपल मसाले हैं, ये कुटी लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है और ये नमक है। और साथ में मैंने दही लिया था, दही के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके चिकन को लगा दी थी। और चिकन को लगाने के बाद 2 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा था। और साथ में थोड़ी सी मैंने चिली सॉस भी डाली थी। ये देखिए जी, चिली सॉस मैंने 2 चम्मच डाली थी और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। ठीक है जी। और इसके बाद मैंने तवे पे या फ्राई पैन पे, आप किसी पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं, मैंने इसको तवे पे फ्राई किया था। ये पीसेस को फ्राई करना आसान होता है। उसके बाद मैंने ये छुरी के साथ काटे थे। ये देखिए, इस पीस को फ्राई करना आसान होता है। ये जो मैंने कटिंग की है वो जो मैंने अपने तरीके से कटिंग की है, आप चाहें तो अपने जैसे आपको पसंद हो उसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको ये दिखा दिए। और ये प्रोसेस काफ़ी इजी होता है कि चलो इसको बना के तैयार करके फ्रीज कर लें। अब जब भी हमें ज़रूरत हो कि हमें पिज़्ज़ा बनाना है या शवारमा बनाना है तो उसमें ये चीज़ यूज़ हो सकती है। ठीक है जी। शवारमा में भी यही चीज़ यूज़ होती है। अभी मैं आपको जब शवारमा बताऊंगी तो उसी में इंशाल्लाह आपको
सारा कवर कर दूंगी इसका तरीकाकार। ठीक है जी। अभी जो मैंने इसमें सॉस तैयार किया है वो मैंने घर से ही बनाया है, मैंने बाजार से नहीं लेके आई, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि बच्चों ने फरमाइश की जल्दी में, तो मैंने घर में ये तैयार कर लिया था। इसमें सिंपल कुटी मिर्च है, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा है, सूखा धनिया है, और मैंने आपको बताऊं ये जो मैंने केचप लिया है, जो केचप लिया उसी में सारे फ्लेवर होते हैं। आप चाहें तो एक्स्ट्रा डालें, नहीं तो आप इसी केचप से काम चला सकते हैं। जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इसमें चिली गार्लिक है, ये देखिए इसमें मिर्ची भी है और इसमें लहसुन का भी फ्लेवर है। ठीक है जी, ये बहुत बेस्ट रहता है। इस केचप के साथ आप चाहें तो इसे एक्स्ट्रा चीज़ें डालें, नहीं तो इसी से काम चला सकते हैं। ये वाली मिर्च जो हमारे पास कुटी लाल मिर्च थी वो मैंने इसमें इस्तेमाल की थी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको तवे पे बना लिया था। चले जी, अब हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, शिमला मिर्च है, और मेरे पास प्याज है और टमाटर है। ये कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपने आपको जैसे पसंद हो वो उसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा जो डो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, माशाल्लाह फूल चुकी है अच्छे से। अब इसे मैं कटिंग बोर्ड पे निकाल के अच्छे से इसकी जो एयर है, जो बबल्स है वो निकाल दूंगी। दोबारा से ये पेड़ा हमारा छोटा हो जाएगा जितना हमने गूंद के रखा था। ठीक है जी। ये देखिए आप, हम बना रहे हैं तकरीबन मीडियम पिज़्ज़ा। तो मीडियम पिज़्ज़ा के लिए हमें जो पेड़ा लेना है वो है 280 ग्राम का। तो मैं आपको हर वीक पॉइंट इसलिए बताती हूँ कि जो आपको घर में हम पिज़्ज़ा बनाते हैं हमें आसानी रहे। ठीक है जी। मीडियम पिज़्ज़े के लिए 280 ग्राम का पेड़ा लेंगे, और जो हम पैन इसमें इस्तेमाल करेंगे वो तकरीबन 12 से 10 इंच का होना चाहिए चौड़ाई और लंबाई। जो गोलाई होती है तकरीबन गोल ही पैन इस्तेमाल करते हैं, वो 10 से 12 इंच का होना चाहिए। ठीक है जी। अभी मैं इसको रोटी बेल लेती हूँ और आपको मैं पैन दिखाती हूँ। हमारे घरों में अक्सर पैन की जो हैंडल होते हैं वो टूट जाते हैं और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हम लोग वो कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे पास पैन है, ये रफ पैन है, मैं इसे यूज़ नहीं करती, तो जो कि मुझे ये पिज़्ज़े में यूज़ करने के लिए मैंने रखा हुआ है। अगर आपके पास पिज़्ज़े वाला पैन है तो बहुत बेस्ट है। चलो जी, मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ, घी के साथ या ऑयल के साथ, किसी चीज़ के भी साथ आप ग्रीस कर लें। ठीक है जी, इसको नीचे से। और अभी मैं इसमें रोटी लगा दूंगी, जो जो मैंने अभी पिज़्ज़े की रोटी बनाई है। ठीक है जी। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, जो जो हमारी चीज़ है वो साइडों पे ज़रा सी भी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जलने से एक तो स्मेल आती है और पिज़्ज़े का जायका चेंज हो जाता है। ठीक है जी। चले जी, यहाँ पे मैंने छुरी की मदद से हल्के हल्के से टक लगा लिए ताकि ये फूले नहीं और इसके बबल्स जो है वो जो इसकी एयर है वो निकलती रहे। अभी मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया घर पे बनाया मैंने। ठीक है जी। तो इसके बाद मैं जो मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी वो मैं इसके ऊपर हल्की सी छिड़क दूंगी, क्योंकि चीज़ बच्चों को पसंद है तो मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसको डबल लेयर बना रही हूँ, पहले मैं चीज़ की लेयर बनाऊंगी, उसके बाद मैं चिकन की लेयर बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में जो इसकी टॉपिंग है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है जी। इसको मैं अभी चिकन अपनी मर्जी से इसमें डाल लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। हम जो पिज़्ज़ा बाजार से लेते हैं उसमें आपको पता है चिकन उनकी अपने हिसाब से अपनी मकदार से डाला होता है, लेकिन यहाँ पे हम अपने घर में बना रहे हैं तो घर में कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैंने चिकन जो है ज़्यादा पीसेस डाले हैं, और ये शिमला और प्याज, और साथ में मैं टमाटर की लेयर लगा दूंगी। ठीक है जी। टमाटर को, और जो जो आप लोग जैसी चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे कि आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में सिंपल ये चीज़ें चलती है। फजीता वगैरह मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं नहीं यूज़ कर रही। आप लोग अगर खाते हैं, पसंद करते हैं, तो आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैंने दोबारा से चीज़ की लेयर लगा दी लास्ट में, हल्का सा धनिया छिड़क के। और मैंने जो पतीले को पहले ही रख दिया था गर्म करने के लिए चूल्हे के ऊपर, तो उसके अंदर कटोरी रखी थी और कटोरी के अंदर मैंने पैन रख दिया था। और अब इसको मैंने कवर करके 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं। चेक करने के बाद हम इसको मज़ीद टाइम दे देंगे, लेकिन मेरा जो है 30 मिनट में रेडी हो गया था पिज़्ज़ा। ठीक है जी। चलें जी, 30 मिनट बाद आपको मैं अभी इसकी लुक दिखाती हूँ।
ये देखिए जी माशाल्लाह कैसे हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। ये जो पिज़्ज़े की रोटी थी इसको मैं साइडों से ज़रा सा भी मोटा नहीं रखा, इसको मैंने बैलेंस रखा था। आप लोग भी ये चीज़ नोट कर लें क्योंकि अक्सर बच्चे साइडों वाला किनारा निकाल के साइड पे रख देते हैं। वो चीज़ हमारा रिज़्क ज़ाया हो जाता है, इसलिए मैंने वो बैलेंस ही रखा था सारी रोटी को। ये देखिए जी अब मैं मेरा पिज़्ज़ा जो बिल्कुल रेडी है, मैं इसकी अब कटिंग करूँगी और कटिंग अभी गरम है इसलिए मैं इसको चम्मच और छुरी की मदद से काटूंगी। मेरे पास अभी कटर नहीं मौजूद तो इसलिए मैंने इसी से काम चला लिया। ये देखिए जी माशाल्लाह आप करीब से भी देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है। और अभी मैं आपको इसके पीसेस भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह। घर में पिज़्ज़ा बनाने का मकसद हमारा जो होता है कि जो चीज़ें हमें पसंद हो वह हम ज़्यादा डालें और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है वो हम इसे स्किप कर दें। जैसा कि मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया, ये देखिए मैंने अभी रोटी का साइज भी मीडियम रखा है और आप चीज़ ज़्यादा डाल ली है। जैसा आपको पसंद है आप लोग वैसा ही बनाएं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अगर पिज़्ज़ा पसंद आए तो सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।